Hello friend, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I am going to talk about injection Magnamycin 1 gram. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन, कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually don't support self medication at all. So before using or taking any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नामाइसिन इंजेक्शन 1 ग्राम या 1 ग्राम मैग्नामाइसिन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, मैग्नामाइसिन इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित सुपीरियर एंटीबायोटिक है। सुपीरियर एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर हमारे बॉडी में, शरीर में किसी प्रकार का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उसका कोई ना कोई कैटेगरी होता है। ठीक उसी प्रकार यह जो एंटीबायोटिक वो सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। और मैंने अपने बहुत सारी वीडियो जो एंटीबायोटिक पे बनाया, मैंने बताया कि ये कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये एंटीबायोटिक ये कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक उसी प्रकार यह एंटीबायोटिक सिफेलोस्पोरिन्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसका कंट्रोल इंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार, बहुत सस्ता भर तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे इस जो इंजेक्शन है सो कौन सा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध, काफी प्रचलित फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय फाइजर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक वायल लगभग 730 रुपए से लेकर 750 रुपए के आसपास में होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। और इसके साथ में आपका 10 ml का एनएस भी रहता है, ठीक है। उसके साथ आपको जिसको डाइल्यूएंट आप कह सकते हो। इसका एक भाई लगभग 730 रुपए से लेकर 750 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये महंगा आता है लेकिन काम बड़ा शानदार करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे से समझ में कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसका एक भाग कितने रुपए की आती है, ठीक है, कितने रुपए की आती है। लेकिन ये एस्टिमेटेड प्राइस है, टाइम टू टाइम हो सकता है प्राइस वेरी कर सकता है, इस बात को याद रखिए। एग्जैक्ट प्राइस आप अपना देख लेना। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में। विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन, इन दिस इंजेक्शन। के बेसिकली जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सेफोपेराजोल 1000 मिलीग्राम पाया था, मतलब 1000 मिलीग्राम पाया था, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल सेफोपेराजोल 1000 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, कब इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, कब इसको डॉक्टर किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल लिया जाता है या किया जाता है डॉक्टर द्वारा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके यूसेज को समझते हैं 1 by 1 करके। फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कि अगर किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया आपके बॉडी में, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आरटीआई इन्फेक्शन। कि अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लंग्स इन्फेक्शन। कि अगर लंग्स में भी कहीं इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। कि अगर किसी
पेशेंट को ब्रोंकी में जलन हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ प्लूरल इफ्यूजन, कि अगर किसी पेशेंट को प्लूरा में पानी भर गया, फ्लूइड भर गया, तो उसको भी सुखाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी या एम्फीसीमा को हो उसको, ठीक है, सीओपीडी कहने का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, जिसमें होता है क्या, पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, अगर कोई पेशेंट को निमोनिया हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कि अगर कोई पेशेंट अस्थमा से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन कहने का मेरा अर्थ हो रहा है कि यूरेटर, ब्लैडर, ठीक है, और किडनी, ये तीनों को मिलकर बनता है यूटीआई हम बोलते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर यूटीआई में कहीं इन्फेक्शन हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूटीआई कहने का मतलब जैसे मान लो पेशाब में जलन हो सकता है, ठीक है, पेशाब के रास्ते में जलन हो सकता है, फिर पस बन गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल साइनस, कि अगर किसी व्यक्ति को नाक नसाल साइनस हो गया, जो नाक के आसपास का जो ये एरिया आप देखते हैं ना वो खाली रहता है, अगर उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके कारण यहाँ हेडेक हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोट इन्फेक्शन, कि अगर किसी पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन हो, गले में इन्फेक्शन हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, कि अगर किसी पेशेंट को किडनी में इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने किसी का किडनी फंक्शन टेस्ट करवाया, उसमें ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन वगैरह सब ज्यादा बढ़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, और किसी पेशेंट को स्किन डिसऑर्डर हो गया, मतलब जैसे डर्मेटाइटिस हो गया, टॉपिक डर्मेटाइटिस हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ बिफोर सर्जरी और पोस्ट सर्जरी, कि इसका इस्तेमाल बिफोर सर्जरी भी करते हैं, कि अगर किसी पेशेंट को सर्जरी होने वाला तो उससे पहले दिया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। अगर सर्जरी हो गया तो उसके बाद वुंड को सुखाने के लिए, घाव को सुखाने के लिए, या इन्फेक्शन फर्दर इन्फेक्शन ना हो उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और इसके यूसेज चलिए उसके बारे में लोग बात। फिर उसके बाद है फ्रेंड्स ट्रीटमेंट ऑफ ज्वाइंट इन्फेक्शन, कि अगर किसी पेशेंट को ज्वाइंट का ऑपरेशन हुआ है, जैसे ज्वाइंट में इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डियों का ऑपरेशन वगैरह का, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड एक क्या होता है, बुखार होता है, आंत का बुखार जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो उसको भी ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इस इंजेक्शन का इस्तेमाल इतने सारे डिजीज में लिया जाता है, लेकिन जब आप जनरली आप पढ़ेंगे कहीं पे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको सिंपली देखने को ये मिलेगा ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, कब ये करते हैं ये जरा जान लो, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, काम बहुत जबरदस्त करता है। जैसे 1 ग्राम में कोई भी अपने इंजेक्शन चलाया हो, जैसे सेफ्टेरिया जोन चलाया, जोन 1 ग्राम चलाया हो, ठीक है, जोन 1 ग्राम चलाया हो, फिर आप मोनोसेफ 1 ग्राम चलाया हो, तो जितने भी आप टैक्सिम 1 ग्राम चला, आप जितने भी है, ठीक है, एंटीबायोटिक आपने 1 ग्राम इस्तेमाल किया, वो रिस्पांस नहीं ले रहा, तब उस जगह पे इसका इस्तेमाल कीजिए। बर्न केस में भी इसका बड़ा बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बर्न जो केस होता है उसमें भी एंटीबायोटिक के तौर पे इसको लोग ज्यादा सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। बस कल अगर आप देखेंगे तो कहते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, लेकिन इतने सारे डिजीज के अंतर्गत अगर इस तरह का डिजीज हो किसी को तो आप उसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से, अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन का। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any injection, any medicine to anyone. कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, आपको एडमिनिस्टर नहीं करना। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है, इस बात को याद रखना है बिना गायनी से कंसल्ट किए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लीवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही बताएंगे कि सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए जो लीवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसका मोड ऑफ एक्शन के बारे में।
कि बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन होता क्या है, कैसे ये काम करता है ये मेडिसिन। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसका मोड ऑफ एक्शन बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। कहते हैं दिस इंजेक्शन किल्स द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है, ठीक है, जिसको सेल वॉल हम लोग बोलते हैं, उसको ये मार देता है। अब सेल वॉल अगर मर जाएगा बैक्टीरिया का रक्षा कवच, ठीक है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा और वो जी नहीं पाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो ऑटोमेटिक मर जाएगा, खाना उसको नहीं बन मिलेगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के प्रोटेक्टिव लेयर को किल करने का काम करता है ये इंजेक्शन। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसके मोड ऑफ एक्शन भी बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी इंजेक्शन होते हैं एलोपैथिक में उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को आपको मिलता ही होगा, ठीक उसी प्रकार इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया। जैसे ही इस इंजेक्शन को और तेजी में दे दिया जाए तो हो सके आपको जी मिचलाएगा, फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी भी हो सकता है, फिर कहते हैं स्टमक अपसेट, हो सकता है आपको डायरिया हो जाए, पेट गड़बड़ हो जाए, फिर कहते हैं इंक्रीज लीवर एंजाइम, कि इस इंजेक्शन के चलने के बाद एक और साइड इफेक्ट है इसका कि लीवर एंजाइम क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जीपीटी जीटी अगर आप एलएफटी टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि सारे इसके साइड इफेक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट्स दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो इसके जगह वो दूसरे मेडिसिन को या दूसरे इंजेक्शन को आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं साइड इफेक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली जो ये डोज है 1 ग्राम है, तो मैं जनरल जाहिर सी बात है एडल्ट के लिए ये डोज है। अगर 250-500 रहता तब ये बच्चे के लिए रहता, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस डोज का इस्तेमाल, इस मेडिसिन का, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल IV करते हैं, एक बार सुबह एक बार शाम करते हैं। लेकिन इसका डाइल्यूएंट इसमें रहता है कि जैसे आप इंजेक्शन को डब्बा का खोलोगे, ठीक है, कवर को खोलोगे तो उसके अंदर 10 ml का NS रहता है, उसके साथ आपको डाइल्यूट करके, ठीक है, थोड़ा सा उसको सेट करना पड़ता है, अच्छा से मिलाना पड़ता है, उसके बाद ही इसको दिया जाता है। बहुत IV स्लोली दिया जाता है, लेकिन इसको सुबह शाम आप दे सकते हैं। यह डोज मैं सिर्फ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नामाइसिन 1 ग्राम इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड विद योर कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।